ये देखें हरन हरन हरन। हाँ नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, हरन हमें मिल के सामने जा रहे हैं। किधर गए? गुम हो गए, आगे चले गए। आगे चले गए। 2 हरन थे ऐसे? जी जी 2 हरन थे। वाह जी, कमाल की बात। यहाँ पे शिकार वगैरह कर सकते हैं बात? नहीं, शिकार मना है, आप बस देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ कंडे वाला पुल, शाही वाला। आप सामने देख रहे हैं मेरे राइट हाथ पे किला डिरावर 30 किलोमीटर और यहाँ से अड्डा मीरानिया 4 किलोमीटर। लेफ्ट हाथ पे आप सड़क जा रही है अड्डा मीरानिया 4 तक 5 किलोमीटर। अभी आपको सैर करेंगे अबू ज़ैबी एयरपोर्ट, पाकिस्तान का वो एयरपोर्ट जो जहाँ पर कोई अभी तक है तो फंक्शनल और अब वहाँ आता जाता कोई नहीं। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान का मिनी दुबई, अबू ज़ैबी एयरपोर्ट, मीरानिया रोड जा रहे हैं, चालिस्तान का मिनी दुबई। नाज़रीन आप देख सकते हैं अबू ज़ैबी एयरपोर्ट की तरफ सफ़र जारी व सारी है और मेरा और अमजद पाकिस्तानी भाई में मेरे साथ ड्राइव मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं और ये बस अभी अबू ज़ैबी एयरपोर्ट की तरफ सफ़र जारी है और अमजद पाकिस्तानी ड्राइव कर रहे हैं बाइक की। और मेरा तो ज़िंदगी का पहला मुश्किल सफ़र है और चालिस्तान का क्योंकि रास्ते से ट्रैक जो है ट्रैक का पता नहीं है, तो सुना है कि 15 किलोमीटर सामने रहीमियार रोड है। तो हम दरबार दादा जंगल भी गए थे, इसके बाद हम अबू ज़ैबी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और चाचड़ा चौक है जो 15 किलोमीटर बता रहे हैं क्योंकि रोही का जो किलोमीटर होता है वो बहुत बड़ा होता है। 15 किलोमीटर बताया है, लेकिन नाज़रीन अभी हम अबू ज़ैबी की जो ज़ाती रोड है जो अबू ज़ैबी वालों ने बनाई हुई है उस रोड पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रोड है उनकी ज़ाती। यहाँ से जो एयरपोर्ट है अबू ज़ैबी का 18 किलोमीटर है। चाचड़ा चौक से हम भी चढ़े हैं यहाँ पर। ये चाचड़ा चौक है ना अमजद भाई? हाँ ये चाचड़ा चौक, ये दुबई के शहजादों का अपना ज़ाती रोड है। अमजद भाई ये ज़ाती रोड पर ये जानवर क्या कर रहे हैं? जानवर है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका मालिक कहाँ है? बाजार खोलते हैं यहाँ पे जानवर खुद अपने घर चले जाते हैं घास कर। यहाँ के जानवर भी अपना ही कंट्रोल है ये खुद। नाज़रीन आप देख सकते हैं पाकिस्तान का मिनी दुबई, ज़िला रहीम यार खां अबू ज़ैबी का एयरपोर्ट अभी पहुँच रहे हैं। यहाँ 50 किलोमीटर इनका महल है आगे और यहाँ जो लिखाई है अरबी में की गई है और ये पता नहीं अमजद भाई ये सीधा रोड क्या लिखा हुआ है? नवाज़े वाला, ये नवाज़े वाला एयरपोर्ट सीधा है, ये सीधा एयरपोर्ट है और नवाज़े वाला जो बंगला है दुबई ये भी सारा इनका है। अच्छा, ये इनका जो महल है उनका नाम है नवाज़े वाला। ये नवाज़े वाले की तरफ जा रही है रोड और ये अपना हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जी। व्यू है जी, कमाल का व्यू है जी। ये इमारत बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये जगह।
क्या बात है। ये है जी एयरपोर्ट। नाजरीन, अभी हम अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पर पहुंच आए हैं। एयरपोर्ट आप देख सकते हैं। ये अबू ज़ैबी वालों ने ये 99 साल पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से लिखवाया हुआ है और यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। और एक ही यहाँ पर 200 फ़्लाइट तकरीबन यहाँ इकट्ठी भी यहाँ उतरी है। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये सामने एयरपोर्ट है और ये इसका जो रनवे है तकरीबन 7 किलोमीटर बहुत लंबा, यानी कि इसकी सड़कें बनी हुई हैं इस एयरपोर्ट की, जहाँ पर ये फ़्लाइटें उतरती हैं। और ये चौलिस्तान में एयरपोर्ट है और ये तकरीबन इसके साथ नवाज़े वाला है। तकरीबन यहाँ से 28 किलोमीटर के फासले पर इनका जो और महल भी है अबू ज़ैबी वालों का, दुबई वालों का। और ये दुबई के शहज़ादे यहाँ आते हैं और यहाँ शिकार करने के लिए उन्होंने अपना महल बनाया हुआ है। और इनके अलावा यहाँ इनका यानी पर्सनल ये एयरपोर्ट है, ज़ाती एयरपोर्ट है। आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। और बहर आप देख सकते हैं सारा चौलिस्तान ही चौलिस्तान है। और इसके अलावा सिर्फ अबू ज़ैबी वालों का महल है और ज़िला रहीम यार खां में है। और ये रोड इनका जो जाता है ज़िला रहीम यार खां से आता है। और ये रास्ता जो है इनका ज़िला रहीम, यानी ये पाकिस्तान का मिनी दुबई है। दुबई का शहज़ादों का एयरपोर्ट। और आप ये सामने व्यू देख सकते हैं। जी, हम एयरपोर्ट के बाहर की तरफ व्यू ले रहे हैं। एयरपोर्ट तो बंद है, ये आप इमारत देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दुबई अबू ज़ैबी एयरपोर्ट के बाहर की तरफ आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ वीडियोस बनाना मना है। और हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं कि जी 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 मेरा उतना ही बेहतरीन अमजद भाई, ये देख ले कैसा आपको एयरपोर्ट लगा है? मुझे यार बहुत ही अच्छा लग गया और बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं पहली बार आया हूँ और मैंने टिकटॉक पे देखा था कि दुबई वाले यहाँ पे आते हैं विज़िट करने, क्योंकि शिकार करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ़्लाइटें आती हैं। जब ये जी बाहर से जब काफ़ी फ़्लाइटें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 200 फ़्लाइट उतरने की यहाँ इकट्ठी जगह है, यानी कि एक बड़ा एयरपोर्ट है। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने लीज़ पे दिया हुआ है इसे। हाँ, लीज़ पे दिया हुआ है। और नाजरीन को ये अंदर वैसे ये देखें, हमारे पाकिस्तान का तो नहीं है कि हम इसको, हाँ, ये इजाज़त भी नहीं है
अगर इजाज़त मिल जाती तो ज़रूर अंदर से इन नाजरीन को व्यू दिखाते। हाँ। तो आपने इस एयरपोर्ट में सबसे बढ़कर क्या चीज़ देखी है? मुझे सबसे बड़ी बात है कि ये चोलिस्तान में एक वीरान है, हाँ। लेकिन यहाँ पे आके बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही खूबसूरत प्लेस अंदर बनाया हुआ है ये एयरपोर्ट के अंदर। अच्छा, ये सन्नाटा कितना है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सुकून पाकिस्तान माहौल। में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें ऐसा सन्नाटा कहीं भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सुकून वाली जगह है और बहुत अच्छा लग रहा है जी। वाकई। और आगे ये तो एयरपोर्ट है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि ये दुबई का इनका महल भी है आगे, तो वो कितना खूबसूरत वो होगा। कितना खूबसूरत होगा। बहुत अच्छा लगा जी, नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। नाजरीन, हमने कोशिश की है बड़ी मेहनत करके आपको ये दुबई का एयरपोर्ट चोलिस्तान में जो है आपको दिखाया है, और हमारी मेहनत का सिला आप ये दें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, लव यू हो गया जनाब। दोस्तों के लाइक भी करें, एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें कि आप हमारे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और ये आप सब दोस्तों की सपोर्ट की वजह से है कि हम विज़िट करते हैं, टूर करते हैं, आपको अच्छे प्लेसेस दिखाते हैं। ये हमने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है, मैंने पहली बार आया हूँ, और ये आपने भी नहीं देखा होगा, हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन यहाँ पे जब फ्लाइटें उतरती हैं तो बहुत खूबसूरत व्यू होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपको दिखाएंगे। वीवर लव यू हो गया जी, लव यू हो गया, थैंक यू। ये जी बेड एंड, यानी कि ये रोड का एंड हो गया है रहीम यार ख़ान से चोलिस्तान। जब ये रोड आता है रहीम यार ख़ान से तो ये अपना दुबई वालों के रोड का एंड हो गया है जी, बेड एंड। कसर अबू ज़ैबी 85 किलोमीटर है और रहीम यार ख़ान यहाँ से 106 किलोमीटर है। ये अब रहीम यार ख़ान से अगर आए तो चोलिस्तान की ये आखिरी बुर्जी है, और ये आखिरी बुर्जी है, और ये आखिरी जो दुबई के शहजादों का ये ट्रैक बने हुए हैं। ये हर जगह ऐसे ट्रैक हैं पूरे चोलिस्तान में, जहाँ यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं, ऐसे सड़कें बनी हुई हैं, ट्रैक बने हुए हैं, पूरे चोलिस्तान में ट्रैक बने हुए हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं तरीक़े जनूबी, ये सामने देख सकते हैं, ये दुबई वालों के ऐसे ट्रैक बने हुए हैं। ये दुबई रोड हो गया, और उन्होंने अपने शिकार के लिए स्पेशल यानी उन्होंने नंबर लगाए हुए हैं और ये ट्रैक बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के पूरे चोलिस्तान में ट्रैक हैं। गाफुल हबैब, गाफुल हबैब, ये चोलिस्तान का जो हो गया है जनाब। ये चोलिस्तान में जो रोड है, ये दुबई वालों का ये रोड ये ख़त्म हो रहा है, और ये रहीम यार ख़ान यहाँ से ज़िला रहीम यार ख़ान यहाँ से 107 किलोमीटर के फासले पर ये है, और ये सारा ज़िला रहीम यार ख़ान तक ये रोड जाता है दुबई वालों का। और जो इसमें लिखाई की गई है टोटल अरबी ज़बान में है, और यानी आप हम ये कह सकते हैं कि मिनी दुबई जो है यहाँ एरिया ख़त्म हो रहा है, और अब हम शार्ट रास्ता जाएंगे किला डेरावार। ये रोड ख़त्म हो गया है, अब हम ट्रैक पे जाएंगे। यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ किला डेरावार तकरीबन 45 किलोमीटर, कोई बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, क्योंकि ट्रैक का हमारे लिए तो 70 किलोमीटर भी बन जाता है, क्योंकि हम ट्रैक भूल भी जाते हैं और पूछ-गूछ करते करते कि सफ़र ज़्यादा, इसलिए जो वाकिफ़ हैं वो शॉर्ट ट्रैक इस्तेमाल करते हैं। हम वो शॉर्ट ट्रैक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शॉर्ट ट्रैक कौन से हैं। ढूंढते ढूंढते हमारे लिए सफ़र ज़्यादा हो जाता है। ये जी आफ अल हबीब अरबी में लिखा हुआ है, यानी कि ये ज़ीरो, यानी कि रोड ख़त्म हो गया है। और ये टोटल जो बुर्जें लगी हुई हैं,
ये अरबी ज़बान में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने कहीं उर्दू में लिखा हुआ कहीं नहीं देखा, इसीलिए रहीम यार ख़ान को मिनी दुबई कहते हैं। जहाँ भी कोई बुर्जी या अरबी में या कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ लिखाई की हुई है ये अरबी ज़बान में है।